फूलपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदिकाल से सनातन धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र रहे प्रयागराज में आज पहचान का संकट खड़ा हो गया है। सपा ने माफिया राज कायम कर जनता को त्रस्त कर दिया था। सपा मुखिया टीपू से टीपू सुल्तान बनने का प्रयास कर रहे हैं। जनता उनके कार्यकाल के जंगल राज को भूली नहीं है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि टीपू फिर सुल्तान बनने का प्रयास कर रहे हैं। सपा शासनकाल में गरीब राजू पाल की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इससे लोगों की रूह कांप गई थी। सपा की सरकार को माफिया संचालित करते थे। फूलपुर में पहुंचे सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वह पीडीए के नाम पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में आएंगे तो चाचा और भतीजा वसूली में लिप्त हो जाएंगे। अपने शासन काल में टीपू माफिया को गले का हार बनाकर फिरते थे। योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि माफिया अगर सिर उठाएगा तो मिट्टी में मिला देंगे। जनपद प्रयागराज में 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण, विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण व सहायता राशि का अंतरण एवं 407 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी ने फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण सिंह पटेल को सांसद निर्वाचित करने पर क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताया। कहा कि फूलपुर में सर्वांगीण विकास होगा। अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने और आतिथ्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसकी तैयारी के साथ आज जुड़ी हुई परियोजनाएं प्रयागराज और फूलपुर के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और अभी से तैयारी के लिए भी आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजना का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है और एक योजना तो इसमें एक ऐसी भी है सड़क की, ये मेरे संज्ञान में आया था। हमारे यहाँ की सांसद श्री प्रवीण पटेल और पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जी ने मेरे संज्ञान में इस बात को दिया था, जिसमें विकास खंड बहादुरपुर थाना क्षेत्र हंडिया के अंतर्गत ग्राम ढोकरी में वहां की सड़क को अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राजू पाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत।